तो चलिए स्टूडेंट, आज जो है हम अकाउंटेंसी से आपके पास में 11th अकाउंटेंसी से गुड एंड सर्विस टैक्स की इलिस्ट्रेशन 9th जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। उसमें आपको कुछ केसेस दे रखे हैं जिनके बेस पे जीएसटी की एंट्री आपको करनी है। मैं आपको वो सिखाता हूँ, उस चीज़ को आप देखें और अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ ऑल पार्टीज in the following cases assuming that CGST और SGST 9% है। आपको ना ये कुछ केस गिवन है, 4 केस गिवन है और 4 केस में कुछ पार्टीज है। देखो जैसे कुछ पहले केस में क्या दे रखा है 5 अप्रैल वाले में कि गुड सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू अ डीलर ऑफ ब्रिजेस महाराष्ट्र। अंकित ने जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उसने ब्रिजेस महाराष्ट्र वाले को 50,000 रुपए का सामान क्या किया, सेल किया। तो अंकित की एंट्री करनी पड़ेगी, ब्रिजेश की एंट्री करनी पड़ेगी। उसने बोला ना पास एंट्री इन द बुक ऑफ ऑल पार्टी, हर एक पार्टी की बुक में एंट्री शिफ्ट करनी है। तो हम अंकित की बुक में भी करेंगे और ब्रिजेश के में। अंकित के में सेल की और ब्रिजेश में परचेज की। फिर दूसरी एंट्री 7 अप्रैल को बोल रहा है। 7 अप्रैल में कह रहा है ब्रिजेश जो व्यक्ति है उसने गुड सेल्ड किया है चंद्रा को, जो गुजरात से बिलोंग करता है। कितने रुपए का सामान सेल किया है? 1,20,000 का। तो ब्रिजेश की बुक में सेल की एंट्री होगी, गुजरात की बुक में परचेज, सॉरी चंद्रा की बुक में परचेज की। फिर 15 अप्रैल को एक एंट्री है, चंद्रा ने सेल की है किसको? दिनेश को, जो गुजरात से ही बिलोंग करता है। 1.5 लाख रुपए का सामान सेल किया है। ठीक है, तो चंद्रा की बुक में किसकी एंट्री होगी? सेल की। दिनेश की बुक में किसकी एंट्री होगी? परचेज की। क्लियर है? और दोनों गुजरात से ही है। देखो पहली वाली जो तीनों एंट्री है उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का यूज होगा, कोई भी इंटरस्टेट नहीं है, सारी इंट्रास्टेट है। मतलब समझ लो ना, इंट्रास्टेट मतलब जिसमें आधा हिस्सा जीएसटी का सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर है? और लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है? गुड सोल्ड बाय दिनेश। दिनेश कहाँ से बिलोंग करता है? दिनेश देखिए बिलोंग करता है गुजरात से। गुजरात टू एकता ऑफ राजस्थान। दिनेश ने वो सामान किसको बेचा? एकता को बेचा है, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब किस टाइप की सेल हो गई भाई? ये सेल होगी इंटर स्टेट। तो हम यहाँ पे आईजीएसटी का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? तो देखो व्यक्ति कितने आ गए? अंकित आ गया, ब्रिजेश आ गया, चंद्रा एक व्यक्ति आ गया, दिनेश एक व्यक्ति आ गया और एकता एक पर्सन आ गई। तो हमें इन सब की बुक में एंट्री करनी होगी। किसी की में परचेज की, किसी में सेल की, किसी में परचेज और सेल दोनों की। तो सबसे पहले अंकित आया था ना, तो अंकित की बुक देखो। ठीक है, देखो ये अंकित की बुक बनी हुई है, जर्नल ऑफ अंकित। ठीक है, फॉर्मेट आप देख सकते हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब अंकित के में क्या एंट्री थी कि गुड सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर अंकित। अंकित ने ब्रिजेश को सामान बेचा था 50,000 रुपए का। तो अंकित की बुक में सेल की एंट्री होगी, है ना? सेल की एंट्री है तो जीएसटी उसने रिसीव किया किससे? ब्रिजेश से। तो एंट्री क्या करोगे? ब्रिजेश टू सेल्स। एंट्री क्या करोगे? ब्रिजेश टू सेल्स। ठीक है, अब सेल कितने की करी आपने ब्रिजेश को? 50,000 रुपए की। और उस पर कितने रुपए का आपके चार्ज करेंगे? देखिए 9%, 9%। तो आपने करना क्या है, 50,000 का 9% कितना होता है? 4500। तो 4500 की आउटपुट सीजीएसटी रिसीव करो और 4500 रुपए की आउटपुट एसजीएसटी रिसीव करो। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? ब्रिजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है? बस अंकित के में सेल्स की एंट्री करनी थी, वो हमने पास कर दी। अभी दूसरी एंट्री किसकी बुक में होगी? ब्रिजेश की बुक में। तो देखो ब्रिजेश की बुक ये बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ब्रिजेश ने, आप देख पाओगे जनरल एंट्री में, अंकित से सामान परचेज किया था। तो पहले तो परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पेड करना होता है। कितना परसेंट? 9%। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू अंकित। समझ गए? 50,000 रुपए की आपने परचेज की थी ना, 50,000 पे 4500 और 4500 की इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पेड करो। टोटल पेमेंट कितने की होगी? 59,000 की। ठीक है, फिर ब्रिजेश ने सेल किया था, किसको किया था? चंद्रा को। दूसरी एंट्री देख सकते हो 7 अप्रैल वाली। तो ब्रिजेश की बुक में सेल की भी एंट्री करोगे, चंद्रा टू सेल्स। ठीक है, अब देखो चंद्रा जो है ना गुजरात से बिलोंग करता था और ब्रिजेश कहाँ से बिलोंग करता था? ब्रिजेश बिलोंग करता था महाराष्ट्र से। तो ये जो कैसी सेल हो गई? ये सेल होगी हमारे पास इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, गवर्नमेंट को सेंट्रल और स्टेट में हिस्सा नहीं बटेगा। किस में हिस्सा बटेगा? सिर्फ
आईजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चंद्रा ने कितने की सेल करी है? 1,20,000 की। 1,20,000 पे 9% कितना हो गया? 21,600 रुपए का। ठीक है, तो टोटल चंद्रा को कितने की सेल हुई है? 1,41,600 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, अब देखिए चंद्रा की बुक बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रा ने परचेज किया 7 अप्रैल को, किससे? बिलजेस से। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बिलजेस। ठीक है, हमने परचेज कितना का किया? बिलजेस से 1,20 का। इनपुट, अब देखो परचेज करते टाइम इनपुट वर्ड होता है, सेल करते टाइम आउटपुट वर्ड यूज होता है। तो इनपुट डेबिट होता है, 21,600 से डेबिट हो जाएगा। इनपुट आईजीएसटी पेड करके टू बिलजेस 1,41,600। फिर चंद्रा ने 15 अप्रैल को दिनेश को सेल किया। क्लियर है? देखो ये सेल की हुई है एंट्री। तो सेल की एंट्री क्या होती है? सेल के टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इसलिए रिसीव हुआ है क्योंकि जो हमने सेल की है दिनेश को, वो विद इन द स्टेट किया। महाराष्ट्र का पर्सन था चंद्रा और महाराष्ट्र का ही था दिनेश। तो ये जो सेल हुई है ये विद इन द स्टेट हुई है। तो दिनेश की बुक में आधा रुपया सीजीएसटी का जाएगा और आधा एसजीएसटी का। तो दिनेश टू सेल्स एक कितने की सेल की थी? 1,50 की। 1,50 पे 9%, 1,50 पे 9%, 13,500, 13,500 टोटल सेल होगी 1,77,500। क्लियर है? चंद्रा की बुक कर लिया आपने कंप्लीट। अब आ जाओ दिनेश की बुक में। दिनेश की बुक में सबसे पहले परचेज की एंट्री। परचेज किससे की है? परचेज किया चंद्रा से। तो परचेज के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी होता है ना, इनपुट एसजीएसटी होता है। परचेज कितने की? 1.5 लाख की। 1.5 लाख पे 9% 13,500, 1.5 लाख पे 9% एसजीएसटी का 13,500, टू चंद्रा हो गया 1,77,000। क्लियर है? और फिर 20 अप्रैल को उसने एकता को सेल किया, लेकिन जो एकता है वो गुजरात से बिलोंग नहीं करती, वो राजस्थान से बिलोंग करती है। इस वजह से जो सेल है उसका रुपया आईजीएसटी के रूप में रिसीव किया जाएगा, ना कि एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में। तो एकता टू सेल्स, सेल्स कितने की करी है? हमने सेल्स करी थी वैसे तो 1.5 लाख की करी थी, लेकिन 1.5 लाख पे हमने 33% का क्या कर लिया? 33.33% का हमने प्रॉफिट रिसीव कर लिया। तो ऐड करोगे 1.5 लाख में 33.33, तो बन गया आपका 50,000 का प्रॉफिट। तो 1.5 लाख प्लस 50,000 कितने हो गए? 2 लाख। तो सेल कितने की होगी? 2 लाख की। 2 लाख पे 18% के हिसाब से 9%। तो देखो टोटल हमारी जीएसटी थी 18%, 9% सी जीएसटी में बट नो एस जीएसटी में, लेकिन इनपुट के टाइम पे तो पूरे 18 लेंगे ना। तो 2 लाख का 18% कितना होता है? 36,000। और टोटल एकता को सेल कितने की होगी? 2,36,000 रुपए की। क्लियर है स्टूडेंट? अभी एकता की बुक रहेगी खाली। एकता की बुक में परचेज की एंट्री दिखा दो। परचेज कब किया? 20 अप्रैल को। किससे परचेज किया? दिनेश से परचेज किया। और ये परचेज के टाइम पे इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। परचेज करी 2 लाख की, आईजीएसटी हो गया 36,000 रुपए का, टू दिनेश हो गया 2,36,000। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को करो, इससे आपको और भी जो है जीएसटी के कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप करके जो है आप अपने डाउट ले सकते हैं।